हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। कर्म करो तो फल मिलेगा, कर्म करो तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जितना गहरा खोदोगे कुआं उतना मीठा जल जरूर मिलेगा। कर्म करो तो फल जरूर मिलता है। तुम्हारा काम है कर्म करते चलो, फल का चिंता मत करो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9-10 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बहुत आसान है। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस वन, कैलकुलेट स्पीड इफ इट टेक ए 20 टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। मतलब एक सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक है। इस ऑर्बिट में एक सैटेलाइट घूम रहा है, ये सैटेलाइट घूम रहा है, ठीक है। किसके चारों ओर घूम रहा है? दिस इज द अर्थ, दिस इज अर्थ, ठीक है। ऐसे घूम रहा है, सैटेलाइट ऐसे घूमेगा, ऐसे चारों ओर जाएगा, ठीक है। चारों ओर जा रहा है। वो बोल रहा है कि टोटल टाइम उसे लग रहा है 24 आवर, मतलब टी इजकल टू 24 आवर उसको लग रहा है। सैटेलाइट से घूमेगा, ऐसे घूमेगा 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 घूमेगा, ठीक है। घूमेगा, ऐसे घूम रहा है तो वो ले रहा है 24 आवर ले रहा है, ठीक है। और दिया है रेडियस, मतलब यहाँ से ये वाला रेडियस आर इजकल टू 42250 किलोमीटर। तो पूछा है सर फाइंड इट स्पीड। सर व्हाट इज स्पीड होता है क्या? स्पीड इज इक्वल टू, हमें पता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस मतलब क्या है सर? सैटेलाइट यहाँ पे है तो घूमेगा, ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे 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 आएगा। मतलब ये जो मूवमेंट कर रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये सर्कुलर पाथ है। तो सर्कमफेरेंस सर्कल क्या होता है? 2πr। तो यहाँ में लिख डिस्टेंस इज इक्वल टू 2πr बाय टाइम। क्लियर है? तो बस वैल्यू पुट करो और कुछ नहीं है, ठीक है। तो 2 लिखो, 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है 42250, ठीक है। 1 किलोमीटर में रहेगा, बाय टाइम कितना है सर 24 आवर, ये आवर में रहेगा, ठीक है। इसको तुम कैलकुलेट करना, दिस इज अराउंड आएगा 11065.48 यूनिट आएगा, किलोमीटर पर आवर में आएगा, ठीक है। क्योंकि ये रेडियस किलोमीटर में है तो इसको तुम किलोमीटर कर दिए, और टाइम भी आवर में है तो तुम्हारा यूनिट है किलोमीटर पर आवर। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2πr, बिकॉज एक रोटेशन करेगा 2πr जाएगा, और एक रिवोल्यूशन के लिए वो क्या 24 आवर लेता है, ठीक है। तो 2πr/24। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करो। क्वेश्चन 9 थोड़ा टेक्निकली है। In this question number 9 it is given that an object with a constant acceleration but with zero velocity। सर एक्सेलरेशन क्या है सर? सर v माइनस u बाई टी। हमें पता है क्या, सपोज यहाँ पे वेलोसिटी u तो सपोज कुछ है, अगर यहाँ पे v, यहाँ पे सपोज 5 है, यहाँ पे 10 वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन क्या लिखते हैं सर 10-5 सपोज t लिखते हैं। हमें क्या पता है कि अगर वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करेगा तो एक्सीलरेटेड होगा, अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो एक्सीलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा, उसे रिटार्डेशन बोलते हैं। मतलब यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है, अगर इसका वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 10 है, 15, यहाँ से 20, तो इसका मतलब क्या है? एक्सीलरेशन पॉजिटिव, बॉडी इज एक्सीलरेटेड, ठीक है। अगर एक गाड़ी है, तुम ब्रेक मारो, ठीक है, गाड़ी 40 में चल रहा था, अभी 30 आ गया, 20 आ गया, 10 आ गया, इसका मतलब तो गाड़ी क्या हो रहा है? एक कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या देखो, ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा बट जीरो वेलोसिटी, उसका वेलोसिटी जीरो है। इसमें क्या, उसका वेलोसिटी भी कुछ है, एक्सेलरेशन भी कुछ है, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन ये सब कब कैसे होगा? ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन विद जीरो वेलोसिटी। तो इमेजिन करना, तुम एक बॉल सपोज यहाँ से फेंके, यहाँ बॉल है, तुम इसको फेंक दिए, सपोज इसको मैं ऐसे फेंका, फेंकने के बाद देखो जब टॉप में आएगा, यहाँ पे मैं कुछ दिया, यूनिवर्सल वेलोसिटी दिया, सपोज यहाँ इसको मैं फेंका 10 मीटर पर सेकंड, सपोज फेंका, ठीक है। इसको फेंकूंगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, यहाँ पे वो रेस्ट हो गया। यहाँ आने के बाद वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है। यहाँ के बाद कोई नीचे क्यों गया? क्योंकि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया। जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तब उसके बाद वो नीचे आएगा,
मतलब यहाँ पे वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज कर करके 0 हो गया, मतलब 10 9 8 6 7 6 7 6 5 हो गया, 0 हो गया। फिर टॉप होने के बाद फिर यहाँ पे फिर वेलोसिटी उसका फिर इंक्रीज किया, फिर अब 10 हो जाएगा। ठीक है, देखो हमेशा ग्रेविटी हमेशा नीचे लगता है, एक्सीलरेशन ये ग्रेविटी हमेशा नीचे लगता है। तो देखो यहाँ पे एक्सीलरेशन तो हमेशा कांस्टेंट है, जीरो वेलोसिटी यहाँ से ऊपर वेलोसिटी 0 है। मतलब अगर मैं कुछ भी ऑब्जेक्ट को, स्टोन है बॉल हो, किसी को मैं ऐसे फेंकू ऊपर, ऊपर v इक्वल 0 और यहाँ पे a इक्वल टू समथिंग, a इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ग्रेविटी अर्थ का ग्रेविटी के चलते इतना एक्सीलरेशन है। ठीक है, तो ये केस है, क्लियर। सेकंड में एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन विथ एन एक्सीलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इसका मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है और एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर है, मतलब एक्सीलरेशन ऐसा है। इसका मतलब नीचे कौन लगता है, हमेशा एक्सीलरेशन लगता है ड्यू टू ग्रेविटी, a इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे फेंक दूं, ऐसे फेंक दिया, ऐसे फेंक दिया, मतलब ये ऑब्जेक्ट कैसे जा रहा है, ऐसे वेलोसिटी इधर है, इसका मूविंग विथ ऐसे जा रहा है इधर और एक्सीलरेशन इधर है। और कोई ऑब्जेक्ट तुम फेंक दिए, या कोई प्लेन जा रहा है, कोई बैट जा रहा है, कुछ भी, कोई भी ऐसे फ्लाइंग करके जा रहा है, ऐसे कोई ऐसे जा रहा है ना, इधर उसका वेलोसिटी है इधर और इसका डिस्प्लेसमेंट इधर है, लेकिन ग्रेविटी हमेशा नीचे लगेगा। ठीक है, ऐसे ग्रेविटी हमेशा नीचे लगेगा, ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है। या प्लेन का मूवमेंट हो सकता है, कुछ स्टोन ऐसे ऐसे तुम थ्रो किया वो भी हो सकता है, कुछ भी ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन 9 और 10 कंप्लीटेड। ओके, थैंक यू।